मेरा नाम कोमल सिंह राजपूत है। मेरा बेटा स्वराज सिंह जो 20 वर्ष का है वह सीपी चाइल्ड है। मैं छत्तीसगढ़ प्रांत के राजनांदगांव जिले से आया हुआ हूँ। मेरे बेटे के जन्म के 4 वर्ष के बाद मुझको पता लगा कि उसको सीपी है और उसका इलाज बहुत कठिन है। फिर बच्चे को लेकर के हम दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, वेल्लूर, नागपुर, बहुत जगह देश में बहुत से बड़े बड़े संस्थानों में जा कर के उसके इलाज के प्रयास किए, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। मेरे राजनांदगांव के 2-3 मेरे जो परिचित हैं वो यहाँ ट्रीटमेंट करा रहे थे और उन्होंने मुझको ये मैसेज किया कि भैया हम अपने बच्चे की इलाज करा रहे हैं, आप भी स्वराज सिंह को लेके आइए, वहाँ इलाज बहुत अच्छा होता है, समय देना है आपको, वहाँ रहना पड़ेगा। उनसे मोटिव होकर के मैं यहाँ आया। यहाँ आकर के जैन सर से मिला, बच्चे को दिखाया तो एक 16 साल उम्र के बच्चे को कंधे में उठा करके दौड़ना ढोना, तो एक प्रकार से नाउम्मीदी के खाई में थे हम, बिल्कुल कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी। उस टाइम में एक त्रिशला फाउंडेशन नाम की उम्मीद का एक किरण हमको दिखा और उस किरण के उजाले में ही आज मेरा बेटा 20 साल का है। जो कभी अपने पैर में खड़ा नहीं हुआ था वो आज बच्चा अपने पैर पे खड़ा भी हो गया। मैं जिस दिन त्रिशला फाउंडेशन में बेटे को लाया था वो ऐसे फोल्ड हो करके 2.5 फीट का था, लेकिन आज मेरा बेटा मेरे से 2 इंच हाइट में ज़्यादा है। ये त्रिशला का ही और डॉक्टर जे.के. जैन और उनके टीम का ही कमाल है कि आज मेरा बेटा अपने पैर पे खड़े हुआ है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है और वो चलने का प्रैक्टिस कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में वो स्वतंत्र रूप से चलेगा भी। मैंने पहली बार सुना कि सीपी करके कोई सीपी एक तकलीफ़ होता है, सेरेब्रल पाल्सी ऐसे करके। एक मेंटली रिटार्डेशन तो देखा था, सुना था कि एमआर बच्चे भी होते हैं और वो फिजिकल और मेंटल एज में डिफरेंट रहता है, ये समझ में था, लेकिन सीपी के बारे में जानकारी नहीं थी। ये मुझको यहाँ आने से पता लगा। जैन सर ने बताया कि इसको सर्जरी करके इसके कुछ पार्ट्स को हम ढीला कर लेते हैं और ढीला करने के बाद फिर फिजियोथेरेपी कंटिन्यू चलेगी और फिजियोथेरेपी से लड़का जो है ये नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। आज के तारीख में मैं तो बहुत खुश हूँ कि अगर मेरे को 10 साल पहले और पता लगा होता तो आज तो मेरा बेटा कहीं बैठ के नौकरी करता है या धंधा करते रहता है, लेकिन मैं बहुत बाद में मुझको जानकारी हुई। मेरा बेटा अपने पैर पे खड़ा हो गया और वो अपना हर काम खुद करने का प्रयास कर रहा है। अब उसको सपोर्ट बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चलने के लिए भर उनको थोड़ा सपोर्ट करना पड़ता है। बिल्कुल कहीं कोई उम्मीद नहीं था, घर परिवार सारे लोगों का यही था कि अब ठीक है, भगवान ने जो दिया है जैसा है वो रखो, सेवा करो, ये मानसिकता रहती है परिवार वालों की। लेकिन यहाँ आके मुझको समझ में आया कि जो मेहनत करेगा, धैर्य से और समय देगा, वो अपना और अपने बच्चे का भविष्य बदल सकता है। बहुत धीरज का काम है, कोई हड़बड़ी नहीं और बहुत मेहनत का काम है। एक सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि जो गार्जियन है वो खुद फिजियोथेरेपिस्ट बन जाते हैं। इतना उनको सिखा दिया जाता है यहाँ कि वो यहाँ से जाने के बाद अपने घर में भी अपने बच्चे के वो एक्सरसाइज करा सकते हैं। मैं बहुत संतुष्ट हूँ, कहीं भी मुझको संतुष्टि नहीं मिली थी। त्रिशला फाउंडेशन में मुझको संतुष्टि मिली
कि आज मेरा बेटा मेरे कंधे के बराबर में खड़े होकर के वो अपना आगे का जीवन यापन कर सकता है। त्रिशला फाउंडेशन के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि वो हर दुखी के आंसू को पोंछने काम कर रही है। हर व्यक्ति को सेवा करके, उसके पीछे मेहनत करके, मैं तो एक बच्चे का पिता हूँ, लेकिन त्रिशला फाउंडेशन में काम करने वाले लोग तो एक दिन में कितने बच्चों को उन लोग सेवा करते हैं। और फिजियोथेरेपिस्ट तो कोई भी हो सकता है, लेकिन उस फिजियोथेरेपिस्ट के पीछे जो भाव है, वो जिस भाव से यहाँ जो करते हैं, वो अपने आप में देखने और सीखने योग्य बात है। और वही चीज़ के कारण हमारा बच्चा आज अपने पैर पे खड़ा हुआ। जिस भी माता पिता के बच्चे इस टाइप से डिसेबल हैं, वो कभी भी उसको भगवान की देन है, जैसा है रहेगा, ऐसे ना छोड़े, उनको दया के पात्र ना बनाएं, उनके लिए मेहनत करें। वो ये समझे कि भगवान ने मुझको प्रसाद स्वरूप दिया है और मुझको इसको अब एक स्तर पे ले जा कर के समाज के लिए उपयोगी बनाना है। और समाज के ऊपर बोझ नहीं है ये बच्चे, इनको समाज के लिए उपयोगी करना है। हर डिसेबल बच्चों के माता पिता से अनुरोध करूंगा कि वो मेहनत करें और किसी न किसी एक सब्जेक्ट में उनको स्किल्ड कर दे, ताकि वो अपना खुद काम कर सके। इस बात के लिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा और वो मेहनत करे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कहते ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हर माँ बाप कोशिश करे अपने बच्चे को इस समाज के लिए उपयोगी बनाएं। मैं डॉक्टर जैन सर को, साथ ही त्रिशला परिवार के सभी थेरेपिस्ट, सभी लोगों को, पूरे त्रिशला परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो समर्पण भाव से, जिस सेवा भाव से मेरे बच्चे का उन लोगों ने थेरेपी किया है, और उस भाव को मैं सम्मान देते हुए आप सब कोई को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सेरेब्रल पाल्सी में अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल त्रिशला फाउंडेशन और JJN 999 को सब्सक्राइब करें।